लोक वित्त और बाजार अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति दर पर उत्तम सीमा का महत्व और उसका एक विश्लेषण देख लेते हैं। लोक वित्त और बाजार अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति दर का नियंत्रण एक केंद्रीय भूमिका निभाना है। यह आर्थिक नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी देखिए, एक लोक नीति भी बता चुके आप लोगों को, आर्थिक नीति बना रहे हैं लोग। नीति आयोग जो वो भी आप लोगों को पढ़ाया जा चुका, योजना आयोग को हटा के नीति आयोग बनाया गया है। आइए, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना, रोजगार में वृद्धि करना और आर्थिक विकास को काफी बढ़ावा देना होता है। विशेष रूप से मुद्रास्फीति की दर इतना उत्तम सीमा निर्धारित करने में लोक वित्त और बाजार में अर्थव्यवस्था में विभिन्न पहलुओं पर असर पड़ता है। जो मनी इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसी के बारे में मैं बता रहा हूं आप लोगों को। इस विस्तृत विश्लेषण से हम देखेंगे कि लोक वित्त, बाजार अर्थव्यवस्था और मुद्रास्फीति दर की सीमा दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं और ये सीमा कहां तक इसका महत्व है, इसी को हम लोगों को समझना है। लोक वित्त का अर्थ और महत्व। लोक वित्त या पब्लिक फाइनेंस वह शाखा है जो सरकारी आय और खर्च के प्रतिबंधन से संबंधित होती है। इससे सरकारी स्वरूप और सरकारी खर्च का रूप और इसके वित्तीय नीतियां शामिल होती हैं इसमें। इसके माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक सेवाओं के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करवाना और आर्थिक संसाधनों के सही तरीके से इसका पूर्ण रूप से उपयोग करना, इसको यूटिलाइज में ले आना, ताकि लोक वित्त के मुख्य घटक क्या होंगे ये आगे देखेंगे। सरकारी आय और उसका क्या देखेंगे, यह मुख्यतः करों, उपकरों के शुल्कों को सरकारी जो है ना आय में कैसे कैसे ये जो है ना संपत्तियों जो है ना खर्च करता है और उस संपत्तियों को ये कैसे प्राप्त करता है। खर्च भी करेगा और प्राप्त भी करेगा। जब देखिए आएगा तभी ना खर्च कीजिएगा, पैसा नहीं आएगा तो कहां से पैसा खर्च कीजिएगा। सरकारी खर्च क्या है इसमें, देखिए सामाजिक कल्याण, बुनियादी ढांचों के विकास और सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी खर्च शामिल हो जाते हैं। सरकारी ऋण क्या है, जब सरकार के पास पर्याप्त आय नहीं होती है और वह ऋण देने के लिए बाजार का सहारा लेती है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण और लोक वित्त के प्रभावित करता है। देखिए बाजार से कैसे ये लेगा, जैसे लोन दे दिए आप बैंक के थ्रू पब्लिकों को जो मार्केट में कर रहा है, तो उस पर जो इंटरेस्ट होता ना, उसी इंटरेस्ट के थ्रू जो है ना गवर्नमेंट पैसा लेती है और एक लेके और फिर वो पैसा फिर डालेगी मार्केट में, फिर इंटरेस्ट लेगी। इस तरह से लेके एक सरकार के पास भी एक पूंजी अपना खड़ा कर लेती है। समझ रहे हैं आप लोग, ये चीज दिखाइएगा लोग बैंकिंग सेक्टर का कैसे कैसे सरकार यूज करके कैसे कैसे आगे बढ़ सकती है। मुद्रास्फीति दर पर नियंत्रण लोक वित्त को प्रभावित करता है, क्योंकि मुद्रास्फीति अधिक हो जाती है तो सरकार को अधिक खर्च करने की आवश्यकता होती है, जैसे सार्वजनिक कल्याण योजनाओं के लिए अधिक धन देना, जो कि लोक वित्त पर दबाव डाल सकता है। बाजार अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण। बाजार अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है, वह सिस्टम है जिसमें आर्थिक निर्णय, इकोनॉमिकल डिसीजन जो होता है ना, वो संसाधनों के वितरण मुक्त बाजार द्वारा किया जाता है। ट्रेड कॉमर्स जो है ना फ्री जो है ना आप कर रहे हैं, अच्छी बात है यहाँ के लिए, लेकिन फिर भी जीएसटी लग रहा है ना, सीमा शुल्क तो लग रहा है। आप लोग ये भी दिखाइएगा, सीमा शुल्क लग रहा है तो देखिएगा राज्य सीमा शुल्क होता है, एक केंद्र में जो कस्टम ड्यूटी लगता है, दोनों में जो है ना वहां से राज्य सरकार को फायदा होता है। यहाँ पे ये होगा, इसमें आपूर्ति और मांग के आधार पर कीमतें निर्धारित होती है। बाजार अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका मुख्यतः विनियामक होती है, जिससे सुनिश्चित किया जा सकता है कि व्यापार और निवेश स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संचालित होता है। बाजार अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या होता है, मनी इन्फ्लेशन का जो है ना क्या इफेक्ट पड़ता है। जब घट जाएगा तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। लोक वित्त और बाजार में क्या होगा, बाजार की अर्थव्यवस्था का प्रभाव क्या पड़ेगा, मूल्य वृद्धि हो जाएगी। उच्च मुद्रास्फीति के वस्त्रों और सेवाओं की कीमतों में काफी वृद्धि हो जाती है, जिससे उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति कम हो जाती है और बाजार में उपभोक्ता की मांग घट जाती है। हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। पैसा रहेगा, पैसा बोलता है ना जी। मार्केट में जब जाइएगा कोई चीज खरीदना है तो पैसा होगा तब ना खरीदिएगा। तो वही डिमांड पेरिटी का जो है ना, पेरिटी, डिमांड एंड पेरिटी, सप्लाई चेन, इसमें आप लोग सब दिखाइएगा। इसमें लोग वित्त, बाजार अर्थव्यवस्था के मुद्रास्फीति तो उत्तम सीमा का क्या क्या महत्व है आप लोग दिखाइएगा। कितना लिख के आइए, कितना कंटेंट चाहिए, मैं दे रहा हूं ना आप लोगों को। आइए आगे देखेंगे, निवेश देखेंगे। निर्णय, जब मुद्रास्फीति दर अधिक होती है तो निवेश करने में लोग कतराते हैं, क्योंकि उनके निवेशकों की वास्तविक मूल्य वृद्धि जो है ना प्रभावित हो सकती है।
नहीं मिलेगा, उतना पैसा नहीं मिलेगा। ब्याज दरों का प्रभाव, केंद्रीय बैंक जब मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाता है तो ऋण लेने की लागत बढ़ जाती है और व्यापारों और उपभोक्ताओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मुद्रास्फीति दर पर उत्तम सीमा का प्रस्ताव और लोक वित्त, मुद्रास्फीति को लोक वित्त नियंत्रित करना है और जो है ना लोक वित्त के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ये हिस्सा है। मुद्रास्फीति बहुत अधिक होती है तो सरकारी खर्च में वृद्धि होती है, इंक्रीज हो जाता है और राजकोषीय घाटा बढ़ता है। उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति में सरकार जो है ना के ख्याल से, और ये जो ब्याज है ना बहुत ज्यादा सरकार लेती है और केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रण करना पड़ता है, जिससे लोक वित्त पर काफी बोझ पड़ता है। समझ रहे हैं आप लोग। और आप लोगों को बता दूं, ऋण जो है ना, ऋण अच्छी चीज नहीं होती है, ऋण नहीं लेना चाहिए मेरे नजर में। लेकिन हाँ, अगर व्यापार कर रहे हैं, ट्रेड कॉमर्स कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं हमारा बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा, तब आप ऋण ले लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। क्या फायदा ऋण लेने का, काम जैसे चल रहा है चलाइए, ये चीज है। क्योंकि देखिए, अगर उसका बैकअप करने का कोई आपके पास विकल्प हो ना, तभी आप लोग फाइनेंस करवाइएगा। मेरे नजर में यही मैं बोलूंगा आप लोगों से। अगर उसका कोई वैकल्पिक समाधान आपके पास नहीं है, कोई ये नहीं है, तो कभी बैंक से या कहीं से ब्याज पे पैसा मत लीजिएगा आप लोग। यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक होती है तो सरकार को कल्याणकारी योजनाओं के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है, जिससे बजट पर दबाव पड़ता है। आयातित मुद्रास्फीति, जब मुद्रास्फीति उच्च होती है, मनी इन्फ्लेशन का जो रेट हाई हो जाता है, तो आयातित वस्त्रों की कीमतें बढ़ती है, जिससे आयात बिल बढ़ जाता है और विदेशी मुद्रा का भंडार का दबाव भी पड़ता है काफी। उत्तम सीमा के प्रस्ताव के साथ सरकार मुद्रास्फीति दर को 2 से 4% के बीच रखने का लक्ष्य रखती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 7-8% तो ले ही ले रही है, ये मान के चलिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि लोक वित्त पर कोई अनावश्यक बोझ न पड़े और सार्वजनिक सेवाओं के लिए धन की उपलब्धता बनी रहे। मुद्रास्फीति दर उत्तम सीमा का प्रस्ताव और बाजार अर्थव्यवस्था में नियंत्रित करने के लिए सीधा प्रभाव व्यापार, निवेश और उपभोक्ताओं पर पड़ता है। यदि मुद्रास्फीति दर को एक सीमा तक नियंत्रित किया जाता है तो इससे बाजार में स्थिरता बनी रहती है और आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ती रहती है। याद रखिएगा आप लोग, लोक वित्त और बाजार में क्या है, बाजार का इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। निवेश में वृद्धि, जब मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल ऑफ जो मनी ऑफ इन्फ्लेशन हो जाता है, तो निवेशकों की विश्वास क्या होता है, बढ़ जाता है और नए व्यापार या निवेश परियोजनाओं में भाग लेते हैं। इससे अर्थव्यवस्था का विकास होता है, उपभोक्ता विश्वास बढ़ता है। नियंत्रित मुद्रास्फीति दर उपभोक्ताओं को स्थिर कीमतों के बारे में विश्वास दिलाती है, जिससे क्या होता है, वे आर्थिक खर्च करने के संकोच नहीं करते हैं और बाजार में मांग बनी रहती है। मूल्य स्थिरता, स्थिर मुद्रास्फीति दर मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करती है, जिससे वस्त्रों और सेवाओं के मूल्य में उतार चढ़ाव कम होता है और बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ती चली जाती है। मुद्रास्फीति दर पर उत्तम सीमा का प्रस्ताव, लोक वित्त और इसका निष्कर्ष आपको निचोड़ दे देते हैं। अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब मुद्रास्फीति की दर नियंत्रित जब होती है ना, तब क्या होता है, उसमें रहती है तो सार्वजनिक सेवाओं के लिए एक पर्याप्त संसाधन भी उपलब्ध होते हैं और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। किस लिए मिलता है, व्यापार, निवेश और उपभोक्ता के उत्तम सीमा पर निर्धारण करना केवल एक आर्थिक नीति नहीं बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना आवश्यक क्यों होता है, इसलिए जिससे व्यापार बनी रहे और इसकी बाजार में स्थिरता भी